स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद ट्रिवियोलॉजी में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का मॉडल पेपर है 2023 का, वो भी गणित का, इसका हम देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर क्या है। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर को मैं वहाँ पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना 80 नंबर का पेपर होगा आपका और 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे और 3.25 घंटे का होगा। पहले कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि जो आपका सिलेबस है वो भी कम कर दिया था, तो इस कारण पेपर का टाइम और सब कुछ कम हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उनको आराम से पढ़ने हैं सभी क्वेश्चन को, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे से सारे सवाल करने हैं। ध्यान रखना जल्दबाजी किसी सवाल में नहीं करनी है। आपका सेक्शन ए है, खंड ए में हमसे अबे वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ लिखा है 12 और 15 का लसाअ और मैसे ज्ञात करना। और फिर दूसरा है कि बहुपद दे रखा है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। फिर अगला है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो ज्ञात करने हैं। फिर इसी प्रकार से एक समीकरण दे रखी है और इसको संतुष्ट करने वाले जो पद हैं वो आपको बताने हैं। और इसमें है कि एक जो अपने अभिष्ट समीकरण होती है उसका दे रखा है और वास्तविक मूल होंगे क्या होंगे वो पूछा है। तो b² - 4ac इसमें से क्या होगा वो देखना आपको। एक समांतर सटी दे रखी है उसका सारांतर निकालना है, डी निकालना है। डी आपको पता है फर्स्ट पद सेकंड पद में से पहला पद बाकी निकल जाएगा, जिससे ये डी निकल के आ जाएगा। फिर अगला है 2 sin या 45 का मान देगा cos 45 का, यहाँ पर मान बताना आपको क्या होगा। आपको सारणी आयाम से याद होगी, सारणी से मान रख के आप इसको सोल्व कर लोगे। यानी कि एक तरीके से सोचा जाए तो काफ़ी सरल सवाल है। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं के बारे में बता रखा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और फिर देखा रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, वृत्त का क्षेत्रफल 2πr, पाई होती है 2πr इसकी परिधि होती है और πr² इसका क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार से एक बेलन का जो ऊंचाई बता रखी है और वक्र परिक्षेप क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, त्रिज्या पूछी गई इससे, ये भी कर लेंगे आप। बंटन सारणी का मध्य निकालने का वो भी कर लेंगे। एक पासे को फेंका जाता है और सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को फेंकोगे 2, 4, 6, 8 कितने आता है टोटल, तो परिणाम 6 होंगे। 6 में से सम संख्या कितनी बार आती है वो करके निकाल लेंगे। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं वो बताना है। फिर सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं कि क्या होता है वो बताना है। इसी प्रकार से टेन का मान पूछा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो क्या बनता है, कौन न्यून कौन बनता है, क्या बनता है बताना आप लोगों को। इस प्रकार से आपको सारे सवाल देख लेने हैं। यहाँ से मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ और बाकी आपको PDF मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब ये पहला सवाल एक तरीके से कि ये लिखा हुआ है A1/A2, ये अपन तीसरे प्रश्नावली में पढ़ते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि रेखाएं कैसी है, समपाती है, समांतर है, कौन सी समांतर है, किस प्रकार से रेखाएं वो बतानी है आपको। एक द्विघात समीकरण है, उसके मूल आपको श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करने हैं। फिर अगला एक सवाल है जो समांतर श्रेणी का है, 5वीं प्रश्नावली का। तो उसमें आपको बताना है कि 12वें पद का योग बताए, योग का सूत्र n/2 वाला वो वाला याद रखना है ना। फिर ये कोस से क्या पर कोण का आपको मान रख के इसका मान निकालना है, चेंज करके आपको इसको कोण निकाल लेना है। फिर पूछा है ये 9x², यहाँ पर इसका आंसर 9 आने वाला है। आप इसको सोल्व करोगे तो पता चल जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसकी भी वीडियो बहुत जल्द अभी तैयार हो जाएगी। फिर पूछा है कि एक समय मीनार की छाया बता रखी है और ऊंचाई बराबर होती है, तो उन्नयन कोण पूछा है। उन्नयन कोण आप 1030 निकलता है। फिर एक थीटा निकालना आपको, थीटा निकाल लेंगे। इसके सामने वाला ये लंब है, ये नीचे आधार है और ये कर्ण है। इस प्रकार से यहाँ तक थीटा भी निकल के आ जाएगा आपके सामने। फिर अपने से पूछा है कि एक बिंदु है PQ वाले किसी वृत्त पर ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है और स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपको कोण निकालना है, निकाल लोगे भी, बिल्कुल सरल है। इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से आती है, यहाँ से टच करके जाती है, तो आपको अच्छे से पता है। और नहीं भी पता हो तो इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपने, जहाँ कहीं से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लेना। और मैं भी डाल रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि एक 19 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है, फिर 2:1 में इसको काटना है। ये प्रश्नावली काफ़ी सरल है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है लेकिन काफ़ी सरल है। यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और उसका कोण दे रखा आपको। फिर ये प्रायिकता वाला सवाल है, 15वीं प्रश्नावली का आपका। अब हम खंड B में पहुँच जाते हैं। B में क्या है, थोड़ा बड़ा सवाल आएगा, 2 नंबर के सवाल है। इसमें 2 संख्या है HCF और LCM का, इसका 100% आपका एक सवाल फिक्स है बोर्ड में आएगा। फिर यहाँ से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक बता रखें। यहाँ से 2 तरीके के सवाल बनते हैं। यहाँ एक तो शून्यक निकालना रहेगा समीकरण देके, एक शून्यक दे देगा आपको और फिर वहाँ से समीकरण बनानी है, ठीक है। यहाँ से दोनों चीज़ याद रखना। फिर एक द्विघात समीकरण, इसके सूत्र ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण का मान निकालना है, निकाल लोगे। 2 रेखाओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष में किस अनुपात में काटता है, तो आपको विभाजन सूत्र याद रखना है। इस प्रश्नावली में 3 सूत्र है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पर दूरी सूत्र टाइप से।
फिर एक यह भूमि का उन्नयन कोण, ये आपकी नवी प्रश्नावली से सवाल है। 6.7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर ये एक रचना है, वो प्रश्नावली उसका है। फिर ये एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये मैंने अभी बताया उस वैसा ही सवाल है। यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से सिद्ध कीजिए सर्वांग समय, ये आपके त्रिभुज वाली प्रश्नावली का सवाल है। फिर एक घड़ी 1 मिनट में इतना बनाती है, तो ये भी क्षेत्रफल का सवाल है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल सरल सवाल एक तरीके से। फिर एक त्रिज्या एक क्षेत्रफल वाला सवाल है। एक गणगनाभ विमा निकालनी है, पिघला के दूसरी चीज़ में बदलना, ये भी कर लेंगे। बारंबारता बंटन सारणी से 100% सवाल आएगा। इसमें 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है आपको, माध्य निकालना है, एक माध्यक निकालते हैं अपन, है ना, और एक बहुलक निकालते हैं। और माध्यक निकालने के 3 सूत्र है, तीनों सूत्र आपको याद करने हैं। फिर अपन आ जाते हैं प्रायिकता वाला में भी काफ़ी अच्छा सवाल आता है। एक सवाल आएगा लेकिन काफ़ी अच्छा आएगा, सरल आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सी सेक्शन में जाते हैं। सी सेक्शन में क्या पूछा गया है, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्या को योग ज्ञात करना है, ज्ञात कर लें कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो सिद्ध कीजिए कि समकोण है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है कि इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, इसके शीर्ष ज्ञात करने, तो अपन को इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो बीच की दूरी है वो निकाल के देनी है। ये त्रिभुज वाला सवाल है। यहाँ पर आपको माध्य निकालने के लिए पूछा गया है, लेकिन माध्य निकालने के लिए आपको कल्पित माध्य की विधि है वो बतानी है, यानी कि आपको अपने मन से नहीं निकालना है, जो विधि पूछी गई है उसी का निकालना है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा समांतर होती है। समांतर, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, मैंने 2-3 सवाल यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। यहाँ से फिक्स एक सवाल आता है। फिर आपको ये तीसरी प्रश्नावली का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ की जो बनाने की विधि है आपको अच्छे से पता ही होगी, आपको स्कूल में पढ़ाई भी गई होगी, नहीं भी पढ़ाई होगी तो यहाँ से हम वीडियो बनाएंगे, वहाँ से आप देख लेना। फिर ये साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से पूछा गया कि ये दे रखा है और आपको ये निकालना है। काफ़ी सरल सवाल है, ये भी निकाल लोगे। ये एक सवाल और है जिसमें कोस है साइन है, इस प्रकार से बता रखा 2 से के निकालना है, तो ये भी निकाल लोगे। कोस है साइन, यहाँ पर एलसीएम लेना सबसे पहले, एलसीएम लेने के बाद फिर सूत्र वगैरह जो लगेगा वो लगाना, फिर इस प्रकार के सवाल कर लेना। यहाँ पर एक बंटन का एक सूत्र आ गया, माध्य और बहुलक निकालना है। माध्य सबको जोड़कर संख्या को भाग लगा देना है, बहुलक में जो संख्या ज़्यादा बार आती है उसको वो निकाल लेना है। इसी प्रकार से अथवा में सवाल आया है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पेपर को आपको सोल्यूशन भी दे दूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पेपर को सोल्व करने में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इस बार तो मैंने पेपर बताया आपको, अगली वाली वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। तो आप इसके लिए बने रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। और मैं सभी पेपर आपको डालने वाला हूँ, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान सबका पेपर डालने वाला हूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर आपकी इसको PDF है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। और सबसे बड़ी बात है, चैनल पर आप इस प्रकार की जानकारी अगर पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस पर आपको सारी जानकारी लेटेस्ट मिलती रहेगी। स्कूल से जो जुड़ी जानकारी वो भी आपको इसमें मिलेगी, और बोर्ड एग्जाम की भी मिलेगी जानकारी, कब टाइम टेबल आ रहा है, सब जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। मिलेंगे हम अगली वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप ध्यान रखें। जय हिंद।